नमस्कार, मैं मनीष भारती और आप देख रहे हैं क्रांति मीडिया। सासाराम की बेटी स्नेहा कुशवाहा का बनारस में जब हत्या कर दिया जाता है, तो उस दिन से लेकर के अब तक बार-बार कैंडल मार्च निकाला जा रहा है और ये कैंडल मार्च केवल विपक्ष पार्टियों द्वारा निकाला जा रहा है। जो सत्ता में बैठी पार्टियां, वो मौन साधी हुई बैठी हुई है, उसको कोई फिक्र ही नहीं है। बार-बार विपक्ष पार्टियां कैंडल मार्च निकाल रही है। हालांकि बात करें तो बनारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। बिहार में भी एनडीए की सरकार है और ये डबल इंजन की सरकार भी अभी फिलहाल मौन साधी हुई बैठी है, उसको कोई फिक्र ही नहीं है। इसी तरह विपक्ष पार्टियां बार बार कैंडल मार्च निकाल रही है। क्या वाकई में कैंडल मार्च निकालने से स्नेहा बिटिया को न्याय मिलेगा? ऐसा ही आज रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के दुर्गावती प्रखंड में कैंडल मार्च निकाला गया था बीएसपी बहुजन समाज पार्टी द्वारा, जो कि इसको लीड कर रहे थे पिंटू यादव उर्फ सतीश और जिला पार्षद दीपक यादव। उन्होंने दुर्गावती में कैंडल मार्च निकाला और अभी वर्तमान जो सरकार है, जो सत्ता में बैठी सरकार है, इस पर त्रिपटिया करते हुए स्नेहा बिटिया को न्याय के लिए क्या कुछ कहा, आइए खबरों में चलते हैं। योगी मोदी की जो सरकार है या बिहार में जो सरकार है, ये लोग नारा लगाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और लेकिन ये लोग नारा लगाते हैं कुछ और सीधे उसके विपरीत काम करते हैं। स्नेहा कुशवाहा के साथ जो हुआ, और पूरा प्रशासन जो है हत्यारों को उसी दिन से बचाने के लिए पूरा प्रयास में लग गई, दबाव बनाकर रातों रात पोस्टमार्टम कराना, बिना परिजनों की अनुमति के बच्ची का दाह संस्कार कर देना, मतलब पूरे मामले की लीपापोती ताकि हत्यारों को बचाया जा सके। तो ये सरकार जो है, आरएसएस की जो सरकार है, ये बहन बेटियां इस सरकार में कहीं सुरक्षित नहीं है। कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर बिहार में बेटी बिहार की थी, सासाराम की थी, हम लोगों की बेटी और बहन अगर बिहार में अगर ये सुविधा होती पढ़ने की, तो बेटी क्यों जाती बनारस में पढ़ने के लिए? तो कहीं ना कहीं ये दोनों सरकार जो है, दोनों जगह भाजपा की समर्थित सरकार है, तो दोनों सरकार बेटी पढ़ाओ की नारा देती है, कहीं भी व्यवस्था नहीं पढ़ने के लिए, बेटी बचाओ का नारा देती है और बेटियों का बलात्कार हो रहा है, बेटियों की हत्याएं हो रही है। और कहीं ना कहीं क्या न्याय स्नेहा को मिल जाएगा? देखिए, कैंडल मार्च हो या सड़क पे उतरना हो, जब सरकार नहीं सुनती है तो आम जनता को मजबूर होकर सड़कों पर उतरना पड़ता है अपने लोगों के न्याय के लिए। तो हम लोग आज सड़कों पर उतरे हैं और लगातार हम लोग, आज ही नहीं कई दिनों से लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो है स्नेहा कुशवाहा के हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए, उनको फांसी की सज़ा हो। तो शासन और प्रशासन, जब प्रशासन के सह पर जब कोई काम होता है तो प्रशासन एक काम में जू नहीं देखती है, तो मजबूरन होकर आम पब्लिक को जो है रोड पे उतरना होता है। और बार बार सासाराम से हत्या की खबरें आ रही हैं, जैसे अभी फिलहाल में भी छात्रों को गोली मार के हत्या कर दिया गया है। शहरों की सरकार में छात्र, किसान, मजदूर, दलित, शोषित, पिछड़े, अकलियत कोई सुरक्षित नहीं है। चंद लोगों की ये सरकार है, चंद पूंजीपतियों की सरकार है, चंद जो है सामंतवादियों की ये सरकार है, और बाकी इस सरकार में जो इस देश के, इस मुल्क के 90% लोग हैं, जिस आबादी है, जिसे हम कहते हैं दलित है, शोषित है, पिछड़े हैं, अकलियत समाज के लोग हैं, आधी आबादी जो महिलाएं हैं, इन महिलाओं को कोई सुरक्षा नहीं सरकार में। आगे कब तक न्याय के लिए आप लोग? देखिए, हम लोग अनवरत आंदोलन, अभी कल जो है रामगढ़ में जो है आक्रोश मार्च और कैंडल मार्च है, इसके बाद आगे भी रणनीति तैयार की जाएगी, और जब तक हम लोगों की बहन स्नेहा कुशवाहा को न्याय नहीं मिलता है, तब तक हम लोग सड़कों पर उतर कर आंदोलन करते रहेंगे। आज कैंडल मार्च नजर आए, कौन सा मार्केट है और किस मामले में निकाला गया? हमारी बिहार की बेटी सासाराम की बेटी का जो है बनारस के हॉस्टल में जो है मार करके और हत्या कर दिया गया है, गलत घिनौना हरकत कर करके। तो उसके विरोध में जो है हम लोग जो है दुर्गावती बाजार में कैंडल मार्च निकालकर विरोध करने का काम किया है, और सरकार से बहन न्याय कुशवाहा को न्याय दिलाने का हम लोग मांग कर रहे हैं। लगभग 20 दिन हो गए, अब तक न्याय नहीं मिल पाया, आगे क्या कुछ? आगे हम लोग आंदोलन अपना जारी रखेंगे, जब तक हमारी बहन स्नेहा कुशवाहा को न्याय नहीं मिल जाता है, तब तक हम लोग अपना आंदोलन जारी रखेंगे। और जैसा कि सर आपने अम्बेडकर
पर अमित शाह का जो बयान था उस पर भी आप लोगों ने आक्रोश जताया था, उस पर भी न्याय नहीं मिल पाया था उनको। क्या इसमें कैंडल मार्च करने से न्याय मिलेगा? बिल्कुल, हम लोग अपना आंदोलन जारी रखेंगे और सरकार जब गूंगी बारी हो गई है तो निश्चित तौर पे हम लोग घर में बैठने वाले लोग नहीं है। हम लोग अपना आंदोलन जो है जारी रखेंगे और बाबा साहब के ऊपर जो है उचित टिप्पणी करना कहीं न कहीं उनकी छोटी मानसिकता को दर्शाता है। बाबा साहब की देन है कि आज अमित शाह सदन में बोलकर अम्बेडकर बोल रहे हैं, तो कहीं न कहीं बाबा साहब का अपमान और खुद का अपमान कर रहे हैं, सारे भारतवासियों का अपमान कर रहे हैं।